हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कॉमर्स क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कॉमर्स का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को किसी मैन्युफैक्चरर से यानी इंडस्ट्री से लेकर किसी अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मैन्युफैक्चरर, किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का काम होता है यानी इंडस्ट्री का काम होता है किसी प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, और इंडस्ट्री कभी भी किसी प्रोडक्ट को किसी कंज्यूमर के पास डायरेक्ट लेकर सेल नहीं कर सकता है, और कोई कंज्यूमर भी डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कंट्री के किसी एक हिस्से में होता है और जो कंज्यूमर होते हैं वो कंट्री के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब 130 करोड़ से भी ज्यादा हम लोग पॉपुलेशन वाली कंट्री में रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हिस्से में कंज्यूमर रहते हैं। कोई एक प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है तो उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट एक एक कंज्यूमर के पास लेकर डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर जाएगा तो मैन्युफैक्चरर कभी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर पाएगा। तो ये काम जो प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचाने का काम करता है कॉमर्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है जिसको एक टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ये खरीदने के लिए नहीं जाएगा और मैन्युफैक्चरर भी ये सामान उसको डायरेक्ट सेल करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट उसको अपने पास के किसी रिटेल दुकान से लेना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देने का काम करता है रिटेलर, और रिटेलर ये सामान लाता है होलसेलर से, यानी होलसेलर रिटेलर को सेल करता है और होलसेलर ये प्रोडक्ट खरीद के लाता है किससे? मैन्युफैक्चरर से, यानी डायरेक्ट इंडस्ट्री से। ठीक है, यानी कि कॉमर्स जो होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर और इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरर के बीच एक लिंक का काम करता है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री गुड्स सेल करती है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर देता है अल्टीमेट कंज्यूमर को। और इस काम को करने के लिए जो होलसेलर और रिटेलर हैं वो बहुत तरह की सर्विसेज का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स में दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक होता है ट्रेड यानी कि होलसेलर और रिटेलर जिसके अंदर में आते हैं, और एक होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, जिसमें बहुत तरह की सर्विसेज को शामिल किया जाता है, जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। ठीक है, तो इन सर्विसेज की हेल्प से, ठीक है, होलसेलर और रिटेलर यानी कि कॉमर्स सेक्शन, कॉमर्स के अंदर दो सेक्शन है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो जो ट्रेड सेक्शन होता है यानी होलसेलर और रिटेलर सर्विसेज की हेल्प से किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे मैन्युफैक्चरर किसी कंट्री के खास हिस्से में रहता है तो वहां से लेकर सामान को लाने कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का सहारा लेना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा? बैंकिंग सर्विस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बहुत तरह की सर्विसेज को यूज करके होलसेलर और रिटेलर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स के अंदर दो सेक्शन है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और ये जो ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड है बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को, यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेल कंज्यूमर के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को खत्म करने के लिए और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स और अड़चन जिसको बोलते हैं, हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं, उस हिंड्रेंस को खत्म करने के लिए बहुत तरह के हेल्प, बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की तरफ। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स हमारे लिए इतना सारा काम करता है। ठीक, यानी कि बहुत तरह के हिंड्रेंस को रिमूव करने का काम कॉमर्स करता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर के पास सामान पहुंचने में यानी किसी प्रोडक्ट को पहुंचने में कौन कौन सी तरह की हिंड्रेंस होती है और उस हिंड्रेंस को
कॉमर्स कैसे दूर करता है, कैसे रिमूव करता है, वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, नंबर 1, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे कि मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कंट्री के किसी एक हिस्से में बनता है। जैसे मान लो कि गुजरात में कोई प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, अल्टीमेट कंज्यूमर, वो कंट्री के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यानी चाह कर भी वो लोग एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। ठीक है, दूरी होने के कारण, तो वो लोग एक लिंक के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को गुड्स बेचेगा और रिटेलर हम लोगों को गुड्स देगा। यानी कि जो ट्रेड सेक्शन होता है कॉमर्स का, वो हेल्प करता है किसमें, रिमूव करने के लिए, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर है उसके बीच की जो दूरी है उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड नंबर, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। मैन्युफैक्चरर किसी एक हिस्से में है और कंज्यूमर अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। ठीक है, उनके तक सामान पहुंचाने के लिए दूरी बहुत है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को किसका हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो हेल्प करता है किसमें, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स को कंट्री के अलग अलग हिस्से में पहुंचा देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। देखो बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि किसी खास सीजन में ही जिनका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि मान लो आलू है, प्याज है, एप्पल है। ठीक है, वो किसी खास सीजन में जिनका प्रोडक्शन होता है और पूरे साल हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो वो फेरिसेबल नेचर का प्रोडक्ट है, तो उसको सेफ तरीके से स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि उनको कोल्ड स्टोरेज में सेफ तरीके से रखा जाता है ताकि हम लोग उसको पूरे साल कंज्यूम कर सकें। तो कॉमर्स के अंदर दो सेक्शन है, मैंने आपको पहले बताया, एक तो ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर बहुत तरह की सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं। तो जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने का काम करता है, यानी कि वो फैसिलिटी देता है कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को सेव करके स्टोर करके रख सकें और समय पड़ने पर यानी टाइम टू टाइम उसको निकाल के हम लोग कंज्यूमर के पास उसको सप्लाई कर सके। ठीक है, फोर्थ नंबर, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग रिटेलर से गुड्स खरीदते हैं तो पेमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए। रिटेलर होलसेलर से सामान खरीदता है तो उसको भी पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए, या तो वो चेक से पेमेंट करेगा या ड्राफ्ट से पेमेंट करेगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट करेगा। और होलसेलर किसी दूर बैठे हुए मैन्युफैक्चरर को जब पेमेंट करेगा तो मैन्युफैक्चरर दूर है, होलसेलर काफी दूर रहता है, तो वो जो पेमेंट करेगा तो वो भी उसको या तो ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करेगा या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करेगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट करेगा, जिसके लिए हम लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि जो कॉमर्स का बैंकिंग फैसिलिटी सेक्शन है वो क्या करता है, रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है, और इसके अलावा जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो समय समय पर होलसेलर और रिटेलर्स को और मैन्युफैक्चरर को, तीनों में से किसी को भी लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 5 नंबर, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर तीनों का पैसा बिजनेस में लगता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक होता है उसका डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि फायर के कारण, फ्लड के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में यानी ट्रांजिट के टाइम में स्टॉक क्या हो सकता है, किसी भी कारण से डैमेज हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, तो काफी रिस्क हो जाता है। तो इस रिस्क को कम करने का काम या रिमूव करने का काम, खत्म करने का काम कौन करता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी करता है। ठीक है, तो कॉमर्स के अंदर हम लोग
ये अलग अलग सर्विसेज को भी शामिल करते हैं, तो जिसमें एक इंश्योरेंस सर्विसेज भी है। तो जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो इस प्रॉब्लम को, इस हिंड्रेंस को दूर करने का काम करता है, यानी कि किसी भी बिजनेसमैन को रिस्क फ्री होकर काम करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। 6 नंबर, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो होता है वो टाइम टू टाइम नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज होता है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है। यानी कि कॉमर्स के अंदर जो सर्विसेज है जिसमें एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है, वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो है कंज्यूमर को किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो वो जो किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है ये हम लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही रिसीव करते हैं। ठीक है। इस तरह से कॉमर्स बहुत तरह की हिंड्रेंस को दूर करके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। तो आप लोग ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।